हर साल 25 दिसंबर आते ही दुनिया भर में लाइट्स, म्यूजिक, गिफ्ट्स और मैरी क्रिसमस की आवाजें गूंजने लगती हैं। लेकिन क्रिसमस सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, ये रिलीजन, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिक्स के कई लेयर्स से बना हुआ एक लॉन्ग जर्नी है। आज आप जानेंगे क्रिसमस की शुरुआत कब हुई, 25 दिसंबर की तारीख क्यों बनी, सेंटा क्लॉज की कहानी कहां से आई और ऐसे फैक्ट्स जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। क्रिसमस शब्द का मतलब है क्राइस्ट प्लस मैस, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ की याद में होने वाली स्पेशल चर्च सर्विस। क्रिश्चियनिटी के अनुसार जीसस का जन्म बैथलेहेम में हुआ था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआती सेंचुरीज में क्रिश्चियंस जीसस के बर्थडे को मॉडर्न तरीके से सेलिब्रेट नहीं करते थे। शुरुआती क्रिश्चियन कम्युनिटीज में फोकस ज्यादा ईस्टर और रिलीजियस टीचिंग्स पर था, बर्थ सेलिब्रेशन पर नहीं। 25 दिसंबर ही क्यों? बाइबल में जीसस की एग्जैक्ट बर्थ डेट क्लियर नहीं है, फिर भी 25 दिसंबर कैसे तय हुई, इसके पीछे हिस्ट्री के कई फैक्टर्स थे। रोमन एम्पायर में विंटर सीजन में बड़े फेस्टिवल्स होते थे, जैसे सैटर्नेलिया यानी खुशी, दावत और गिफ्ट्स का सीजन, और सूर्य से जुड़े सेलिब्रेशंस। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि क्रिश्चियनिटी के फैलने के दौर में चर्च ने विंटर फेस्टिवल की टाइमिंग के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन को अलाइन किया ताकि नए कन्वर्ट्स के लिए ट्रांजिशन आसान हो। साथ ही एक आइडिया यह भी था कि लाइट रिटर्निंग आफ्टर डार्केस्ट डे वाला थीम जीसस को स्पिरिचुअल लाइट मानने वाले बिलीफ से मैच करता था। यानी 25 दिसंबर एक फिक्स्ड हिस्टोरिकल बर्थ डेट कम और एक सिंबॉलिक प्लस कल्चरल डेट ज्यादा बन गई। क्रिसमस कब ऑफिशियल बना? क्रिसमस सेलिब्रेशन के शुरुआती रिकॉर्ड्स 4th सेंचुरी के आसपास ज्यादा दिखते हैं। उसी एरा में रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस बढ़ा। धीरे धीरे क्रिसमस चर्च कैलेंडर का हिस्सा बन गया और यूरोप में अलग अलग रिलीजन्स ने अपनी लोकल ट्रेडिशन जोड़ दी। मध्यकाल में क्रिसमस सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं रहा, यह कई दिनों तक चलने वाला सीजन बन गया, जिसमें कम्युनिटी फीस्ट, सॉन्ग्स, नेटिविटी प्लेज और चैरिटी ट्रेडिशन बढ़े। सेंटा क्लॉज कहां से आया? अब आते हैं सबसे पॉपुलर कैरेक्टर पर, यानी सेंटा क्लॉज पर। सेंटा का सबसे पुराना रूट जुड़ता है सेंट निकोलस से, जो 4th सेंचुरी में एशिया माइनर यानी कि आज के टर्की के आसपास के बिशप माने जाते हैं। सेंट निकोलस को जेनरोसिटी और गरीबों की मदद के लिए याद किया जाता है। यूरोप में उनकी स्टोरीज अलग अलग रूप में फैली। नीदरलैंड्स में उन्हें सिंटर क्लास के नाम से जाना जाता था। बाद में माइग्रेशन के जरिए यह ट्रेडिशन अमेरिका पहुंच गया और 1800 के शुरुआती सालों के दौरान पोएम्स, इलस्ट्रेशंस और पॉपुलर कल्चर ने सेंटा की मॉडर्न इमेज बनाना शुरू कर दिया। लाल सूट, गिफ्ट्स, रेनडियर और नॉर्थ पोल वाला आइडिया। आज जो सेंटा ग्लोबल आइकॉन है, वो सदियों पुरानी कहानियों और कल्चरल स्टोरी टेलिंग का मिक्स है। ट्री, गिफ्ट्स और कैरल्स की परंपरा। क्रिसमस ट्री आज ग्लोबल सिंबल है, लेकिन इसका मॉडर्न पॉपुलर फॉर्म खास तौर पर यूरोप में डेवलप हुआ। एवरग्रीन ट्री को विंटर में लाइफ और होप के सिंबल की तरह देखा गया। तोहफे देने की परंपरा एक तरफ सेंट निकोलस जैसी चैरिटी स्टोरी से जुड़ी, तो दूसरी तरफ विंटर फेस्टिवल्स के पुराने कॉस्ट्यूम से भी। और क्रिसमस कैरल्स ये सिर्फ सॉन्ग्स नहीं, ये कम्युनिटी बॉन्डिंग का तरीका बन गया। कुछ कैरल्स चर्च से निकले, कुछ लोक परंपराओं से, और फिर ये मॉडर्न म्यूजिक कल्चर का हिस्सा बन गया। क्रिसमस दुनिया के कई देशों में रिलीजियस के साथ साथ कल्चरल हॉलिडे भी है। सेंटा की जड़ें एक रियल हिस्टोरिकल रिलीजियस फिगर से जुड़ी मानी जाती हैं, जिनका नाम था सेंट निकोलस। क्रिसमस से जुड़े हुए कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स। क्रिसमस शब्द का अर्लीस्ट रिटन यूज मिडिल एजेस के इंग्लैंड में मिलता है। इससे पहले इसे अलग अलग रिलीजियस टर्म से रेफर किया जाता था। मिडिवल यूरोप में क्रिसमस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 12 दिनों तक मनाया जाता था, जो 6 जनवरी तक चलता था। 6 जनवरी को एपिफेनी कहा जाता है, जो जीसस के डिवाइन नेचर के रेवलेशन से जुड़ा माना जाता है और कई देशों में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 25 दिसंबर। आज का पीसफुल क्रिसमस पहले ऐसा नहीं था। मध्यकाल में क्रिसमस सेलिब्रेशन लाउड फीस्ट, ड्रिंकिंग और स्ट्रीट फेस्टिविटीज से भरा होता था। वर्ल्ड का पहला कमर्शियल क्रिसमस कार्ड 1843 में इंग्लैंड में भेजा गया था, जिसने ग्रीटिंग कल्चर को पूरी तरह बदल दिया। इलेक्ट्रिक लाइट्स आने से पहले क्रिसमस ट्रीज पर रियल कैंडल्स जलाए जाते थे, जो काफी रिस्की भी हुआ करते थे। मॉडर्न एरा में क्रिसमस सिर्फ कल्चरल इवेंट नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का भी एक मेजर सीजन बन चुका है, ट्रैवल, रिटेल और चैरिटी एक्टिविटीज के साथ। आज क्रिसमस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। किसी के लिए फेथ, किसी के लिए फैमिली टाइम और किसी के लिए होप और काइंडनेस का सीजन। लेकिन एक बात कॉमन है, क्रिसमस का कोर मैसेज
शेयरिंग, कंपैशन और कम्युनिटी सदियों से सरवाइव करता आया है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।